फॉरेस्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन इस टाटा डिमांड्स कोर अत एक्शन टेकन पोस्ट क्रिएट अस करो अम बच एडजस्ट फैमिली डिटेल्स वगैरह वगैरह उमन चीज़न लगान ये अम मतलब अथ शहला अगर नम चीज़ क्या मकसर मैक्सिमम मुलाजिम बेसहारा इन बिचारन मतलब कह जाना कह यह सब तुम हेकान कुछ जाए पकि वो NGFO या सन वेलफेयर एसोसिएशन रिटायर्ड एम्प्लॉइज यमो तुल यह कदम कि अगर सा कहीं जिंदस इन सर्विस तुमन लगे सन अत जरूरत यह नेक कदम बहुत अत अप्रिशिएट करान बशीर साहबन कोर इनिशिएटिव अमिस मान तान वगैरह ये वन सत बहरहाल यह खुशी हज कत कि यम सात मे व्हाट्सएपस पे मैसेज आई बशीर साहबन कोरनस बह ऐड एम वोन कि अस हसा बनो यह JK जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट वेलफेयर फेडरेशन हसा बने अस कर एफिलिएशन विद दिल्ली फॉरेस्ट फेडरेशन सत और मैं बहुत खुश हुआ बह गोस तूता खुश कि इंशाल्लाह यमो जिंद आसित मुलाजिमन यह वातनो फ़ायदे तह गस इंशाल्लाह यथ मज रिटायरस मज क्या जान पान रिटायर गई इन पता अमिस रिटायर वलिस कम यह तकलीफ वातान अमिस क्या मुश्किलात वातान तो इंशाल्लाह मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ कि एम कर ये खड़ा सट्ठा अप्रिशिएट चुस भी मिस कर रहे हैं। मैंने कहा बशीर साहब तो रिटायर हैं, ये फ़ोन क्यों कर रहे हैं, क्या बात है आज। तो मैं डेरे पर था, मुझे अपने घर वाले भी वहाँ साथ थे। तो बशीर साहब ने कहा थोड़ा सा आ जाओ, हमें एक मीटिंग है। मैंने कहा वो एसोसिएशन फिर इसने शुरू कर दी है, क्योंकि इसको फ़िक्र है एसोसिएशन का, करते भी आए हैं। ये कौन सी एसोसिएशन है, इसको कौन आज अब वहाँ जमा हो जाएगा, लाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। रेट में बाकी सेक्रेटरी के पास बाकी जो भी मसाइल थे आगे बढ़ाए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम, जिस तरह आप साहब ने बोला, आहिस्ता आहिस्ता ये काम हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए इनके साथ हमदर्दी के साथ आगे चलना। बशीर साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि जब इन्होंने ये एसोसिएशन वेलफेयर उठाई, और इसमें हमारा भी हक है। कल के भाई जो हमारे आ रहे हैं उन पर भी ये एक खिदमत है, ये एक इबादत है, इसमें हमें भी इनके साथ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर प्रोविंस व दीगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। ये मुसद्दिक़ होती है मेरे बशीर साहब पे। मैं कोई इनफरादी या ज़ाती कोई तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये तारीफ़ के लायक है। फॉरेस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ये तो नवज़ायदा एसोसिएशन है, क्योंकि इसका कोई वजूद पहले नहीं था। लेकिन आज तक फॉरेस्ट एम्प्लॉइज़, हम चाहे नॉन गैजेट के साथ वाबस्ता थे, मेरी बीच में ग्रेजुएट एसोसिएशन के साथ भी वाबस्तगी थी, लेकिन ग्रेजुएट एसोसिएशन भी नॉन गैजेट का ही एक बच्चा था। बेसिकली हमारा जो असली एसोसिएशन है नॉन गैजेट है। लेकिन आज तक मैंने देखा कि जब भी कोई आदमी रिटायर होता था, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर होते थे या वहाँ के जो मुलाजमीन और दोस्त होते थे, वो लास्ट में चाय का एक कप और कोई माला शाला डाल के इस मुलाजिम को फिर गाड़ी में साथ जाके घर जाते थे और घर वालों के हवाले करते थे, मामला ख़त्म। लेकिन एक नया दौर अब आ गया है। आज जब मुलाजिम रिटायर होता है, आज वो उसको घर नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसके लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं, जैसे बशीर साहब ने एसोसिएशन का दरवाज़ा खुला रखा। ये जो फॉरेस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, मैं ज़ाती तौर पे वाकिफ़ हूँ कि ये एसोसिएशन कैसे वजूद में आ गई और किस लिए आ गई। ये वो दर्द हैं जो ज़फ़र अहमद शेख साहब, बशीर साहब और दीगर हमारे जो रिटायरी हजरात थे, उनके दिलों में थी कि जो हमारे मुलाजमीन जो यहाँ से रिटायर हो जाते थे, वो दर दर की ठोकरें खाते थे। किसी की ले सैलरी नहीं मिलती थी, किसी का कोई प्रॉब्लम होता था, किसी को ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम, किसी को एंट्री में कोई प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग यहाँ इलाके वटलब जो वॉलर लेक के पास पड़ता है, यहाँ पर ज़ियारत से भी शरीफ बाब शुक्रदीन साहब, क्योंकि वॉलर लेक जो है ये एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो पिछली मीटिंग में PC डिपो श्रीनगर में हमने ये फ़ैसला लिया था
हमारे मोहतरम तारिक बेग साहब थे वहाँ पर कि हर जो मीटिंग यहाँ पर हुआ करेगी मंथली वो सर्कल लेवल पर हुआ करेगी। तो सबसे पहले कश्मीर में जो मीटिंग हमारी हुई वो पीसी डिपो श्रीनगर में हुई। तो आज की जो ये मीटिंग यहाँ पर मुनक़द हो रही है ये नारद सर्कल लेवल पर है। उसके बाद जो हमारी अगली मीटिंग होगी वो इंशाल्लाह साउथ कश्मीर में होगी। तो इस मीटिंग का मकसद जिस सिलसिले में हमने अपने कुछ ज़ुमा हजरात को दावत दी है यहाँ पर, ये नॉन गज़टेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ बाज़ाब्ता तो मुंसलिक रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमारे जो भी साथी 30 साल 40 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद डिपार्टमेंट से रुखसत हो रहे हैं, उनके जो मुतालबात होते हैं, उनके जो मामलात होते हैं, मिसाल के तौर पर लीव सैलरी का मामला, जीपी फंड का मामला या बाकी मुराद, उनको वो वक्त पर नहीं मिलते हैं। SRO 43 केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो भी नहीं हो रहे हैं। बहुत कुछ इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं आज के दौर में, मिसाल के तौर पर रिमूवल ऑफ पे इनामी मामला एक था हमारा, सदियों से चला आ रहा है नॉन गज़टेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन में। जो भी हमारे ये जुमा हजरात बैठे हैं, इन्होंने पहले नॉन गज़टेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन में काम किया है और तकरीबन 30 साल 40 साल गुजरने के बावजूद भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऊपर बैठे हैं वो हमारे ऑफिसरों को काम करने नहीं देते। हम यहाँ पर इंतहाई शुक्रगुजार हैं अपने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर मोहित गिरा जी के, जो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं, उसके हम काफ़ी मशकूर हैं। उसने जम्मू में जो हमने उसको चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया, उसका बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें दे दिया हमारी वेलफेयर एसोसिएशन को, जिसमें रिमूवल ऑफ पे एनामी और रिस्क अलाउंस, रीऑर्गेनाइजेशन, DPC ऑफ ऑल कैडर्स और ख़ास तौर से यूनिफॉर्म फॉर क्लास 4 एम्प्लॉइज़, वो उसने उस वक्त वादा किया था। आज उसने वो वादा वफा किया और हमारे क्लास 4 को बेचारों को आज 30-40 साल के बाद आज यूनिफॉर्म मिल रही है। ख़ास तौर से एक इम्पॉर्टेंट इशू मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये मामला है कि हमारे जो फॉरेस्टर हजरात हैं, फॉरेस्टर साहिबान, 20 साल 25 साल 30 साल सर्विस करने के बावजूद भी वो बेचारे इंचार्ज रेंज अफसर होकर भी एज फॉरेस्टर ही रिटायर होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास बोटल नेक है, हमारे पास ग्रेड 2 के सिर्फ 65 पोस्ट्स हैं और जबकि इस वक्त हमारे पास 1275 फॉरेस्टर्स हैं। आगे जो प्रमोशन कोटा है 65, तो वो किस में जाएंगे? उसी के लिए हमने एक डिमांड की थी अपने आला ऑफिसरान को कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर हमारे इतने एडिशनल प्रिंसिपल चीफ बन गए, इतने चीफ कंजर्वेटर्स बन गए, तो हमारे जो नीचे वाला सेटअप है, ये ग्राउंड लेवल की बात हम कर रहे हैं, वो रीऑर्गेनाइजेशन इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई हमारी प्रमोशन चांसेस इसमें बढ़ेंगे और हमारा वो फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड या हमारा क्लास 4 वो इस वक्त डिमोरलाइज हुआ है, जो इन एक्सेसिबल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में 24 घंटे बेचारा ड्यूटी दे रहा है और 20 साल 30 साल के बावजूद भी उसको दूसरी प्रमोशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर एक ज़रूरी और एक बात है, बेनेवलेंट फंड हमारा अपना पैसा होता है। किसी हमारे मुलाजिम को क्रॉनिक डिजीज़ होती है, अल्लाह बचाए सबों को, तो उसको दिल्ली जाना पड़ता है, 50,000 रुपया उसको सिर्फ किराया लगता है। क्या डिपार्टमेंट में क्या दे रहा है उधर? 50,000 रुपये से उसको चलेगा? उसके बाद इन केस ऑफ डेथ 1 लाख रुपया हमने वो डिमांड की कि भाई उसको डबल किया जाए, 2 लाख इन केस ऑफ डेथ, या इन केस ऑफ सीरियस किसी का क्रॉनिक डिजीज़ कुछ को मसला होगा उसको कम से कम 1 लाख रुपये दे दो। तो ये हमारा अपना पैसा है, ये हमारे बाज़ाब्ता तौर पर हमारी कंसेंट से, हमारे इश्तिराक से, हमारे चाहे नॉन गज़टेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन का उसमें भी होना चाहिए, उसका स्टेट प्रेसिडेंट या प्रोविंशियल सदर, वो उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त उसके साथ होना चाहिए उस ऑफिसर को जिस वक्त वो पैसा देगा, क्योंकि पैसा हमारा है, हमारे तनख्वाह से कटता है, देने वाले कुछ और हजरात हैं। उसके बाद एक अहम इशू है, ये बहुत सारे अहम इशू हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ। रिस्क अलाउंस 11 सितंबर को हमारा शहीदी दिवस का प्रोग्राम है ऑल इंडिया लेवल पर। हमारे बहुत सारे साथी, तकरीबन 110 शहीद हुए हैं इस ग्रीन गोल्ड को बचाते बचाते आज तक।
उनके हक में, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट, जबकि PHE वाले, जबकि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ये रिस्क अलाउंस ले रहा है, तो हमें इनको देने में दिक्कत क्या है? अगर हमारे 110 आज तक जवान शहीद हो गए, देखो जो आप यहाँ पर हरियाली देख रहे हैं जंगलों की, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट्स। अगर यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट्स। आप गुलमर्ग को देख रहे हैं, पहलगाम को देख रहे हैं, पत्नीटॉप को देख रहे हैं, ये टूरिस्ट जो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्ट को बचाने वाला कौन है? यही हमारा क्लास फोर्स, यही हमारा फॉरेस्ट गार्ड, यही हमारा फॉरेस्ट और हमारा रेंज ऑफिसर। और देखिए जब किसी जगह पोल करता है तो इस बेचारे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंज अफसर को ये रिकवरी पड़ती है। क्या वो डिविजनल फॉरेस्ट अफसर उसका जिम्मेदार नहीं है? वो कुर्सी पर घूमेगा, कुर्सी पर बैठेगा और अपनी उस गाड़ी में घूमेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? रिकवरी तो इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। रिकवरी हमारे मुलाजिम को नहीं होनी चाहिए, ना हम इंशाल्लाह होने देंगे। पोल कटेगा ये क़यामत का दब। हाँ, अगर किसी की कन्वीनियंस होगी तो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन उसका सपोर्ट नहीं करेगी। बाकी किसी जगह पोल कट गया, वो उसकी भी जिम्मेदारी है, उस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है, जो राशन मनी ले रहे हैं, जो टेंटों में बैठे हैं, जो रिस्क अलाउंस ले रहे हैं, सफिशिएंट अलाउंस ले रहे हैं। हमारे पास कोई न राशन मनी है, न रिस्क अलाउंस है, न 2.5 दिन का पे है, फिर भी हमारे फॉरेस्ट गार्ड को फॉरेस्ट को रिकवरी पड़ती है। या तो रिकवरी करो फ्रॉम ग्राउंड लेवल अप टू टॉप, वरना किसी को हम होने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ हमारे कुछ SRO 43 केसेस पेंडिंग हैं। अभी हमारे यहाँ पर मजीद साहब फरमा रहे थे कि कुछ बेवा जो मेरे पास रो रो कर आ रहे हैं, उनके बच्चे बेचारे 8-10 साल से पीस रहे हैं, कोई केस नहीं हो रहा है अभी तक। तो हम अपने कमिश्नर साहब के बड़े मशकूर हैं, उन्होंने 10% UT रूल्स के तहत उसको रिकमेंड किया है आगे। लेकिन हम उसे गुजारिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कमिश्नर साहब थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेकर वो सारे SRO 43 केसेस उनको हल करके उन बेचारे कम से कम उन जो बेवा हुए हैं, उनके बच्चे हैं, उनको अपना हक मिलेगा। उसके साथ साथ रेंज ऑफिसर्स ग्रेड 2 की फ़ाइल पड़ी है, उसको पब्लिक सर्विस PSC में जाना था लेकिन अभी नहीं भेज रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या वजह है। हम गुजारिश करना चाहते हैं अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से कि वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर उसको फ़ौरन से फ़ौरन पब्लिक सर्विस कमीशन तक पहुंचा दे, ताकि हमारे जो रुके पड़े इस वक्त वो रेंज अफसर्स हैं, जो उसका लाइन में बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा सहारा मिल गया, उनकी जगह और सारे। और हमारे बहुत इस वक्त रेंज खाली हैं। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रेंज खाली हैं, 2-2, 3-3 रेंज अफसर इस वक्त होल्ड कर रहे हैं चार्ज एडिशनल। तो सीनियर फॉरेस्टर्स जो हमारे हैं, सीनियर फॉरेस्टर्स को जब तक न DPC हो गए तब तक कम से कम उन सीनियर फॉरेस्ट को जो विद KFC होगा उनको फ़िलहाल उनका चार्ज दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पौरू डिवीजन में इस वक्त 2 वैकेंसीज़ हैं, 3 साल से कोई रेंज अफसर वहाँ पर नहीं आ रहा है। इसी तरह बाकी जगहों पर कामराज में भी है, बहुत सारी जगहों पर जम्मू में भी है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हमारे जो HOFF हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी तरफ तवज्जो देकर उन जगहों को फिल किया जाए, रेंज अफसर को तैनात किया जाए फ़िलहाल इंचार्ज जब तक DPC हो गए। और उसके साथ साथ हमारे जो शेख ज़फ़रुल्लाह साहब हैं जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट, सरदार जसवंत सिंह साहब UT के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, तो अब जो यहाँ से मूव हो जाएगा इंशाल्लाह हम अक्टूबर से वहाँ काम करेंगे। तो तब तक जो हम वादा किया हमारे प्रिंसिपल चीफ साहब ने पिछली मीटिंग में मार्च में जम्मू में, उसको हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वो उनमें से हमसे कम जो इसकी कॉम्पिटेंस में है वो 2-3 मसले हमें हल करके दे दे। क्योंकि रिमूवल ऑफ पे इनामी जो मामला है, जम्मू हाई कोर्ट ने उसका ऑर्डर पास किया है, 2015 का उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। तो कम से कम ये जो फाइनेंस वालों ने वहाँ से ही हमें प्रोफार्मा दिया कि भाई इसको बना के दे दो, तो दे दिया, बना के भेज दिया, आगे फाइल है। अब क्या मसला है उसका रीऑर्गेनाइजेशन बाज़ाब्ते विद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसका अप्रूवल दिया है। ये 2 मामले जो रिमूवल ऑफ पे एनामी और ये रीऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गए इस वक्त। अगर थोड़ा सा है इसमें हमारे प्रिंसिपल चीफ साहब, कमिश्नर साहब से ये मिल बैठ के थोड़ा सा इसका ये सदबाब देखेंगे कि किस तरह बहुत से कम वक्त में इसका ये इजाला हो सके और तमाम हमारे जो मुलाजिम हैं इन तक ही। और इसके साथ साथ हमारे नॉन गैजेटेड फॉरेस्ट अफसर्स एसोसिएशन के जो स्टेट सदर हैं नज़ीर साहब, मोहतरम कैलम साहब प्रोविंशियल सदर,
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम गुलाम नबी वार साहब, हमारे चीफ स्पोक्समैन तर्जुमान आला शेख गुलबाज साहब, और हमारे खुर्शीद गुल साहब रेंज ऑफिसर जनरल सेक्रेटरी जो हमारी बॉडी है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम इस पवत की तरफ देखो, जो बेचारे इस वक्त नहायत कोई बियाबान जंगलों में ड्यूटी देते आए थे, उनके भी मामला हैं। और लास्ट पर एक ख़ास इशू है, एक इम्पॉर्टेंट बर्निंग इशू है। जम्मू प्रोविंस में पिछले 10 साल से ग्रेजुएट कोटा में कोई डीपीसी नहीं हो रही है। वजह क्या है? अगर उसको किसी जमात ने सिटे किया हुआ है तो वो डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो सिटे को वैकेट किया जाए, और उन बेचारों को, वो डिमोरलाइज हुए हैं वो ग्रेजुएट, 3 डीबीसियाँ हो गए लेकिन ग्रेजुएट कोटा में उनको अपना कोटा नहीं मिला। वजह यह है कि उसका सिटे हो रहा है, तो उसको सिटे को वैकेट किया जाए और ये मामला हल किया जाए फ़ौरन से पेशतर। मैं अपने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर से गुजारिश करना चाहता हूँ वो इसकी तरफ तवज्जो देकर कि कम से कम ये ग्रेजुएट कोटा जो है इसको इनहेंस किया जाए, क्योंकि 97 में हमारे पास 34 ओनली ग्रेजुएट थे, जबकि इस वक्त 800 कुछ हैं। तो इस कोटा को बढ़ाया जाए और उनको अपना हक दिया जाए। या हमारे तारिक साहब से अभी बात हुई, ये भी हम मशवरा करेंगे कि अगर कॉमन सीनियरिटी में उनको अपना हक मिलता है तो हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका भी बेचारों का मसला हल होना चाहिए, वो डीपीसी में रुके पड़े हैं। बाकी मैं अपने तमाम इन हजरात का, तारिक साहब जो हमारी सर्कल, आज ये नारद सर्कल की मीटिंग थी, तो हमारे हाजी गुलाम मोहम्मद लोन साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे मजीद साहब डिवीज़न प्रेसिडेंट यहाँ पर बांडीपुरा रहे हैं, उनका भी मैं काफ़ी मशकूर हूँ। हमारे अब्दुल मालिक खान साहब हैं, ये हमारे यहाँ पर कहमिल डिवीज़न से, और बहुत उन्होंने ज़बरदस्त खिदमत की है इस NGO की। हत्ता कि इनको एक दफ़ा ज़बरदस्त एक जगह शेलिंग हो रही थी, लेकिन इन्होंने इसका दामन नहीं छोड़ा। और हमारे मोहम्मद शफी साहब यहाँ पर जो आज इसने मेज़बानी की, हम ज़िंदगी भर इंशाल्लाह याद रखेंगे। ये मामलात होते हैं अपने मुलाजिम के, करने वाली ज़ात ऊपर वाली की, अंजाम उसके हाथ में है। आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख। बाकी वसल्लम।